तो स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी जो दृष्टि का साइंस चलाया जा रहा है, जो कि दृष्टि में आपको मानव शरीर का तंत्र जो है वो सारा चैप्टर जो है इस सप्ताह में जो है ये पूरा करवा दिया गया है। और आज जो है संडे स्पेशल रिवीजन के तौर पर जो आज क्लास करवाया जाएगा, यही मानव शरीर तंत्र जो है इसका संडे स्पेशल के रूप में रिवीजन के तौर पर आज करवाया जाएगा। तो आज होमवर्क भी आपको नहीं मिला होगा, कल का ही होमवर्क आज दिया गया था, जो कि कल जो पूछा हुआ क्लास था उसी को दिया गया था। तो आज का जो क्लास शुरू हो रहा है, जो मानव शरीर का तंत्र जो है इसका जितना भी क्वेश्चन करवा दिया गया उसी का रिवीजन के तौर पर एक ही क्लास में होने वाला, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में जो है ये चैप्टर जो है इसको रिवीजन करवाया गया था। और इसी रिवीजन के तौर पर जो है आज पूरे क्लासों का रिवीजन, पूरे सप्ताहों का रिवीजन जो है एक ही क्लास में मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित जो होता है वो कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक हो जाएगा आहार नाल हो जाएगा और दूसरा जो होता है क्या होता है सहायक पाचक ग्रंथियां हो जाएगा। एक हो जाएगा आहार नाल और दूसरा क्या होता है सहायक पाचक ग्रंथियां हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब एक लंबी सतत नलिका है जो मुख से गुर्दा तक फैली होती है और मनुष्य के आहार नाल का लगभग जो है वो कितना फीट लंबा होता है? ये 30 फीट लंबा हो जाएगा, ठीक। और इसको जो भागों में बांटा गया वो कितने भागों में बांटा गया है? ये 5 भागों में बांटा गया। मुख गुहा हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा और अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, स्वाद का अनुभव करने वाले के लिए जीव का जो उपयोग किया था वो कौन सी जीव हो जाएगी? वो स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बॉडी उसे कहा था, टेस्ट बॉडी या स्वाद कलिका उसे कहा था, जो कि मीठा खट्टा नमकीन या कड़वे स्वाद का पता लगाने का काम करता है। आगे क्वेश्चन, सभी लार ग्रंथियां स्रावित जो करती है वो कितना परसेंट जल रहता है उसमें? 99%, 99% लार ग्रंथि जो होता है उसमें भी 99% का जल ही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जल ही पाया जाता है। और लार ग्रंथि जो होता है इसमें एंजाइम जो रहता है वो मुख्यतः एंजाइम जो कौन कौन से एंजाइम रहते हैं उसमें? टाइलिन और लाइसोजाइम हो जाएगा। टाइलिन और लाइसोजाइम जो हो जाएगा वो लार ग्रंथि का ही एंजाइम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, लार में उपस्थित लाइसोसोम और थायोसाइनेट आयन जो है भोजन के साथ सूक्ष्म जीवाणुओं को जो नष्ट कर देता है, भोजन में उपस्थित लगभग कितना परसेंट मंड पाया जाता है? 30% पाया जाता है। 30% मंड होता है, जो कि पाचन के मुख्य गुहा में ये प्रारंभ होता है। बताइए मनुष्य के विषदंती जो होता है इसमें मनुष्य जो है वो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत हो जाएगा। कृंदक हो जाएगा, रदनक हो जाएगा, अग्र चवर्णक हो जाएगा और एक चवर्णक हो जाएगा। बताइए सबसे आगे का दांत जो होता है उसको क्या कहते हैं? कृंदक कहा जाता है। कृंदक जो हो जाएगा सबसे आगे का दांत हो जाएगा, जिसका कार्य जो होता है भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है। भोजन को काटने का काम जो करता है वो कृंदक हो जाएगा। और नुकीले दांत जो होता है वो, नुकीला दांत जो होता है वो फाड़ने का जो काम करता है वो कौन सा दांत कहलाता है? रदनक हो जाएगा, ठीक है। रदनक जो हो जाएगा वो नुकीले दांत हो जाएगा। इसका मुख्य काम जो हो जाएगा भोजन को फाड़ने का काम करता है। उसके बाद बताइए चवर्णक जो होता है वो गाल दंत जिसे कहा था, जिसका अर्थ जो होता है भोजन को पीसना जो है, भोजन के पीसने का काम जो है वो कौन करता है? अग्र चवर्णक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तीसरे चवर्णक में लगभग कितने वर्ष की आयु तक दांत निकलते हैं? ये 20 वर्ष के दांत निकलते हैं, जिसे बुद्धि का दांत जिसे कहा जाता है, ठीक है। बुद्धि का दांत ही हो जाएगा या अकल छुआ उसे कहते हैं ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एनामेल जो होता है इसमें लगभग कितना परसेंट कैल्शियम लवण पाया जाता है? 98% होता है। दांतों का जो एनामेल होता है जो कि कठोर भाग हो जाएगा और इसमें जो है 98% जो है वो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। बताइए मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग जो हो जाएगा उसको ग्रसनी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, अमाशय की भीतरी दीवार जो होती है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाया। अमाशय की भीतरी दीवार की गठि जो होता है उसको जो कहा जाता है वो जठर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाए, अमाशय में प्रोटीन का पाचन जो होता है प्रमुख स्थान और रहता है और अमाशय की भीतरी दीवार में उपस्थित जठर रस जो होता है वो जठर रस जो स्रावित करती है, जिसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 1.8 होता है, जो कि अम्लीय हो जाएगा, 1.8 ही होता है। आगे क्वेश्चन, HCl में उपस्थित पेप्सिनोजोन जो होता है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। मतलब मनुष्य में आंत जो होता है इसकी लंबाई जो है वो कितना होता है? 22 फीट लंबा होता है, ठीक है। आंत की लंबाई जो हो जाएगा वो 22 फीट हो जाएगा। और मनुष्य की आंत जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत हो जाएगा। और छोटी आंत जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। ग्रसनी हो जाएगा, अग्र क्षुद्रांत हो जाएगा और शुद्रांत जो हो जाएगा। ये तीनों भाग हो जाएगा, जो कि छोटी आंत का ये भाग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पाचन की क्रिया जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है?
ये छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन होती है। बताइए बड़ी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस जो है पीत रस, अग्नाशय रस और आंत रस मिला दिया जाता है। और उसके बाद बताइए पीत रस जो है पीत रस जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और पित्ताशय जो है वो पित्ताशय में जाकर के ये संचित यानी कि जमा हो जाता है। बताइए पीत रस जो है वो किस प्रकार का विलयन हो जाएगा? ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। यह जो होता है गाढ़े हरे और पीले रंग का हो जाएगा। इसका pH मान जो होता है 7.7 होता है और एक प्रकार का ये क्षारीय द्रव हो जाएगा। मतलब मनुष्य में प्रतिदिन जो है कितना मिलीलीटर पीत रस स्रावित होता है? 600 मिलीलीटर होता है। मनुष्य में 600 मिलीलीटर जो है पीत रस डेली जो होगा स्रावित होता है। मतलब बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? एडेक हो जाएगा, ए डी ई के जो है बसा में घुलनशील होती है। पानी में घुलनशील कौन हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। गई भैंस पानी में ना, बी और सी जो है ये पानी में ही घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव जो होता है उसको आंतरस कहा जाता है। और आंतरस जो है ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती है? ये आंत ग्रंथि से ही स्रावित हो जाएगा, ठीक है। और मनुष्य में लगभग कितने लीटर जो है आंतरस प्रतिदिन स्रावित होते हैं? ये 2 से 3 लीटर हो जाएगा, 2 से 3 लीटर ही होते हैं। बताइए माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम जो है वो कौन करता है? माल्टेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने का काम करता है सुक्रेज के द्वारा किया जाता है। और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन बदलता है? ये लैक्टेज के द्वारा ही बदला जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा बड़ी आंत जो होता है वो छोटी आंत की तुलना में क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है, किंतु लंबाई जो होता है इसका छोटा हो जाएगा। और मनुष्य में लगभग कितना फीट होता है? ये 5 फीट का ही होता है। 2.5 इंची चौड़ा होता है और 5 फीट का ये लंबा हो जाएगा। आगे बताइए बड़ी आंत जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सीकम हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा और कोलन हो जाएगा। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। बताइए मनुष्य के सीकम में एक मुड़ी हुई कुंडलित जो होती है इसका लंबाई जो होता है वो कितना इंच हो जाएगा? 2 इंच का लंबा होता है। और बर्मी फॉर्म जो है एंडीपेक्स इससे निकलती रहती है। बताइए बर्मी फॉर्म एंडीपेक्स जो है वो एक प्रकार का मनुष्य का कौन सा अंग हो जाएगा? ये अवशेषी अंग हो जाएगा। अपेंडिक्स ही है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो जाएगा जो मनुष्य का अवशेषी अंग हो जाएगा। और मनुष्य में जो है कितना प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं? पूरे 100 हो जाएगा, ठीक है। पूरे 100 प्रकार के पाए जाते हैं। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन हो जाएगी? यकृत हो जाएगा। और दूसरी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय हो जाएगा, दूसरी अग्नाशय हो जाएगा। और पहली जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो मिश्रित या दूसरी ग्रंथि उसे कहा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए आप विटामिन ए का संचलन जो होता है वो किसमें किया जाता है? वो यकृत में ही संचलित किया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाएगा। बताइए अग्नाशय का आकार जो होता है वो किस आकार का होता है? यू आकार का हो जाएगा। अग्नाशय का आकार जो होता है यू आकार के होता है। और यह ग्रहणी के बीच में एक लंबी ग्रंथि होती है जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह ये काम करता है। बताइए अग्नाशय द्वारा जो है वो कौन सा एंजाइम का स्रावन किया जाता है? ये ट्रिप्सिन का स्रावन होता है। ट्रिप्सिन का स्रावन जो होता है वो अग्नाशय के द्वारा ही किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके उत्प्रेरक का काम करता है। आगे बताइए नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग माना जाता है। और ग्रसनी जो है पाचन और श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो है वो आते हैं। वायु ग्रसनी से होकर के श्वास नली जो है मनुष्य के शरीर में पहुँचती है। आगे क्वेश्चन फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? अशुद्ध रक्त जो लिया जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा लिया जाता है। फुफ्फुस धमनी जो है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। ये कौन सी धमनी हो जाएगा? ये फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। और फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, ठीक है। फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, इससे शुद्ध रक्त हो जाएगा। 100 से शिरा हो जाएगा तो 100 से शुद्ध रक्त, इसे भी याद कर सकते हैं। तो फुफ्फुस शिरा से जो है शुद्ध रक्त लिया जाता है। और फुफ्फुस धमनी जो हो जाएगा इससे अशुद्ध रक्त लिया जाता है। बोले श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत हो जाएगा जो कि यह जो होता है मानव के प्रक्रिया में सामान्यतः स्थिति और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा को विमुक्त करता है। और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में ये काम करता है। अगला क्वेश्चन श्वसन की दर जो है वयस्क मनुष्यों में कितना बार प्रति मिनट होता है? ये 12 से 15 बार होता है। शिशुओं में कितना बार होता है?
44 बार हो जाएगा, ठीक है। और श्वसन की क्रिया जो है पूर्ण रूप से जो है इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण किया। श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। बताइए ऑक्सो हीमोग्लोबिन जो होता है यह युक्त शुद्ध रक्त में इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? चमकीला लाल होता है। तथा अशुद्ध रक्त जो होता है इसका रंग कैसा होता है? बैगनी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त का रंग जो होता है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो युक्त होता है इसमें शुद्ध रक्त जो होता है इसका चमकीला लाल रंग हो जाएगा और अशुद्ध रक्त जो होता है इसका रंग जो हो जाएगा वो बैगनी रंग का होता है। आगे क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? विलियम हॉर्वे, ठीक है। विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज किया गया है। बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटासियम हो जाएगा, ठीक है। पोटासियम तंत्र की जो है यानी पोटासियम तत्व की आवश्यकता जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे बताइएगा हृदय में लगभग जो है कितना लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है? ये 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर रक्त ही जो है हृदय में लगभग पंप होता है। बताइए नाड़ी की गति जो है वो हृदय स्कंदन की गति जो होता है वो कितना होता है? ये 70 से 90 प्रति मिनट हो जाएगा। 70 से 90 प्रति मिनट के समान होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ईसीजी होता है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। इससे किसका जांच किया जाता है? हृदय की गति का नियंत्रण किया जाता है जो कि ईसीजी से किया जाता है। और ईएमजी जो होता है इससे किसको नियंत्रण किया जाता है? ईएमजी मांसपेशी हो जाएगा। ईएमजी जो हो जाएगा वो मांसपेशी हो जाएगा और ईईजी जो हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो मस्तिष्क के हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रुधिर को हृदय से विभिन्न भाग अंगों में जो ले जाती है उसको धमनियाँ कहा जाता है। और फेफड़ों में जाने वाली फुसफुस धमनियाँ जो होती है इसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा गया है, ठीक है। महाधमनी हो जाएगा जो कि बाएं नीले से शुद्ध रक्त जो है शरीर में पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा फुसफुस शिरा जो है ये फेफड़ों से बाएं नीलन अलिन तक जो पहुंचाता है यह कौन सा रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। शुद्ध रक्त ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रुधिर जो है एक प्रकार का कौन सा उत्तक हो जाएगा? ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्लड जो होता है ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। और यह एक कैसा विलयन हो जाएगा? ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 हो जाएगा, ठीक है। बताइए रुधिर जो है प्राकृतिक कोलाइडी भी इसे कहा था। और ये रुधिर को जो है कितने अवयवों से मिलकर के बना होता है? ये 2 अवयवों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा हो जाएगा और रुधिर कोशिका हो जाएगा। प्लाज्मा और रुधिर कोशिका से मिलकर के ये बना हुआ होता है। आगे क्वेश्चन बताइए श्वेत रुधिर कणिका जो होता है WBC जो होता है इसका आकार कैसा होता है? इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। और नियमित आकार का ये हो जाएगा, इसका आकार नहीं होता है। और रक्त का जो सामान्य पीएच होता है मनुष्य का रक्त का शरीर जो होता है शरीर का जो पीएच मान जो काम करता है वो कितना बीच में हो जाएगा? ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है, ठीक है। 7 से लेकर के 7.8 तक के बीच में काम करता है। बताइए WBC जो है इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 1 से 4 दिनों का होता है। WBC का जीवन काल जो होता है इसे सेंटर में 2 से 4 दिन दिया हुआ है, यहाँ 1 से 4 दिन दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 4 दिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा शरीर की सफाई जो है टूटी फूटी मृत कोशिकाओं या कचरे या मलबे के द्वारा जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये रुधिर का कार्य हो जाएगा, ठीक है। और रुधिर में जो है WBC का ये कार्य हो जाएगा। बताइए रुधिर का थक्का जमना जो है ये कैसा प्रक्रिया हो जाएगा? ये जटिल प्रक्रिया हो जाएगा। रुधिर के जमने का जो प्रमुख चरण जो होता है इसमें जो हो जाएगा सामान्यतः रुधिर जो है रुधिर वाहिनी में नहीं जमता है परंतु ये क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका में रक्त बहने लगता है और उसमें उपस्थित प्लेटलिस्ट जो है वो थ्रोम्बोप्लाटिन नामक पदार्थ को स्रावन करने लगता है। अगला क्वेश्चन रुधिर वर्ग जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया है? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रुधिर वर्ग का खोज किया गया है। बताइए रक्त दाब का मापने का यंत्र जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर से ही रक्त दाब का मापा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य में एंटीजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाए, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं, ठीक है। एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। दोनों जो होता है वो बड़ा ही होता है। एंटीबॉडी होता है वो स्मॉल होता है। एंटीबॉडी स्मॉल होता है और एंटीजन जो होता है वो बड़ा होता है।
बताइए लैंड एस्टिनर के अनुसार जो है रुधिर वर्ग के सिस्टम के अनुसार जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों ये 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है। और ए, बी तथा ओ वर्ग के खोज के लिए किसको जाना जाता है? लैंड एस्टिनर। ठीक है, लैंड एस्टिनर ने, और ये कब खोजे थे? 1901 में खोजे थे। ठीक है, 1901 हो जाएगा। और रुधिर वर्ग ए बी की खोज के लिए AB का जो रुधिर वर्ग AB का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये डिक स्टैनली और एस्टरली के द्वारा खोजा गया, जो कि 1902 ईस्वी में ये खोजा गया है। आगे क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का आदान प्रदान जो होता है, यानी कि यदि मनुष्य का एंटीजन A होता है और उसमें एंटीबॉडी B पाया जाता है, तो तब जो है मनुष्य में एंटीजन B और एंटीबॉडी A इसमें पाया जाता है। उल्टा हो जाता है इसी का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एंटीजन का पता जो है वो किसके द्वारा लगाया गया है? ये कार्ल लैंड एस्टिनर। ठीक है, कार्ल लैंड एस्टिनर के द्वारा पता लगा। और RH फैक्टर का खोज किसके द्वारा किया गया है? ये भी कार्ल लैंड एस्टिनर और बीनर के द्वारा खोजा गया है। और ये कब खोज किया गया है? ये 1940 में खोज किया गया। और इसका प्रयोग जो है सबसे पहले बार किसके में किया गया था? रीसस नामक बंदर। ठीक है, रीसस नामक बंदर पर ही इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए लसिका जो होता है इसमें कौन सी रुधिर कनिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती है? ये RBC नहीं पाई जाती है इसमें। लसिका जो होता है इसमें RBC नहीं पाई जाती और WBC जो है इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। लसिका में जो है WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है और RBC की मात्रा जो है लसिकाएं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत जो है ये लसिका में कम होता है और CO2 तथा उत्सर्जी अंग जो है पदार्थ की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है लसिका में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, लसिका अंगों और लसिका ग्रंथियों में किसका निर्माण किया जाता है? ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करता है। यानी कि जीवाणुओं को भक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये लिम्फोसाइट का उपयोग किया जाता है। और लसिका का ही ये अंग हो जाएगा, लिम्फोसाइट जो हो जाएगा। बताइएगा, मनुष्य के वृक्क सेम के बीज की आकृति जैसे भूरे लाल रंग के जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे किडनी। ठीक है, किडनी कहा जाता है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो हो जाएगा वो किडनी का अध्ययन हो जाएगा। और किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होता है वो क्या होता है? ये नेफ्रॉन ही हो जाएगा। बताइएगा, वृक्क में जो पथरी होता है वो किस अम्ल के कारण होता है? यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक अम्ल के कारण ही ये बनती है। ठीक है, बताइए मूत्र के स्रावन में जो है कौन सी औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है? डाईयूरेटिक औषधि। ठीक है, डाईयूरेटिक औषधि जो होता है इसी के द्वारा मूत्र का स्रावन को बढ़ाया जाता है। बताइएगा, मूत्र जो होता है यह जो होता है इसका रंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये हल्का पीले रंग का होता है। हल्का पीले रंग का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? इसमें क्या उपस्थित रहता है? यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम नामक वर्णक जो है ये पाया जाता है, इसी कारण जो है ये हल्के पीले रंग का होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर में लवण और जल की मात्रा को नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये वृक्क के द्वारा किया जाता है। वृक्क हो जाएगा, किडनी के द्वारा ही ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यकृत में मृत RBC के लिए टूटने का कारण जो पीत वर्णक का जो बनाया जाता है वो किसके टूटने के कारण बनाया जाता है? ये हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण ही पीत वर्णक को बनाया जाता है। और पीत वर्णक जो होता है वो पीत रस के साथ जो है आंत में पहुंच करके विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक वयस्क मनुष्य जो होता है इसके मस्तिष्क का भार जो होता है वो कितना होता है? ये 1300 से 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है मस्तिष्क जो होता है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा और एक पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, बताइए अग्र मस्तिष्क जो होता है वह मनुष्य का कितना % भाग जो है वो घेरे हुए रहता है? ये 67% घेरे रहता है। लगभग 2/3 या 67% हो जाएगा, जो कि ये अग्र मस्तिष्क का भाग ही घेरा रहता है। और अग्र मस्तिष्क जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा और डायएनासिफिलॉन हो जाएगा। सेरिब्रम और डायएनासिफिलॉन जो हो जाएगा वो किसका भाग हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। इसी सब में सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क जो होता है उसमें हाइपोथैलेमस आता है ना। डायूरोफ्रोम में आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, डायएनासिफिलॉन जो होता है इसी में जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। और सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क भी उसी का भाग हो जाएगा, उसी के अंतर्गत आता है। बताइएगा पिनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, थैलेमस जो होता है यही थैलेमस में ही ये पाया जाता है और मस्तिष्क का ये भाग होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा
बताइएगा, मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये सेरिब्रल पिंडकल कहा जाता है। सेरिब्रम पिंडकल जो है मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग जो होता है उसको कहा जाता है। और मध्य मस्तिष्क जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यह 2 भाग हो जाएगा, सेरिब्रल पिंडकल हो जाएगा और एक हो जाएगा कार्पोरा क्लाडी जेमिना हो जाएगा। कार्पोरा क्लाडी जेमिना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य मस्तिष्क का कार्य जो हो जाएगा वो दृष्टि को श्रवण करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क का हो जाएगा। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का ही हो जाएगा। आगे बढ़े, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जो त्रिभुजाकार होता है उसको क्या कहा जाता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वयस्क मनुष्य जो होता है इसमें कुल कितना हड्डी पाई जाती है? 206 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, 206 हड्डियाँ ही पाई जाती है। बताइए अगला क्वेश्चन, गर्दन जो होता है इसमें कितना कशेरुकी पाया जाता है? 7 को हो जाएगा। वक्ष में कितना पाया जाता है? 12 को हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, अस्थियों की समन्वय वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है? विटामिन डी हो जाएगा। बच्चों में विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस हो जाएगा। वयस्क में कौन सा रोग होता है विटामिन डी कमी से? ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी अस्थि जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, जो कि किसका अस्थि हो जाएगा? ये जांघ की अस्थि हो जाएगी। ठीक है, जांघ। और सबसे छोटी कौन होती है? एस्टेपेसी होती है, जो कि ये किसकी अस्थि हो जाएगी? ये कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए एस्ट्रोजन जो है वो किसका हार्मोन हो जाएगा? ये महिला का हार्मोन। ठीक है, महिला हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन हो जाएगा। बताइए जनन अंग जो होता है वो नर वृषण तथा स्त्री के जो अंडाशय होता है उसी को जनन अंग कहा जाता है और यह प्रजनन क्रिया के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। यह जनन अंग जो होता है। बताइए लिंग हार्मोन जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? एस्टेनॉस के द्वारा किया गया है। ठीक है, एस्टेनॉस ही हो जाएगा। बताइए नर में उदर गुहा के बाहर जो वृषण कोष जो होता है उसमें क्या स्थित रहता है? ये जोरा वृषण स्थित रहता है। जोरा वृषण जो है ये नर गुहा के बाहर वृषण कोष जो होता है उसमें जोरा वृषण जो है वो स्थित रहता है। बताइए नरों में वृषण जो होता है वो किसके अंग माने जाते हैं? ये प्राथमिक लैंगिक अंग माने जाते हैं। प्राथमिक नरों में जो वृषण होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है। ठीक है, बताइएगा पुरुष का विकास जो हुआ किस हार्मोन के कारण हुआ है? ये टेस्टोस्टेरोन के कारण हुआ है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा ये पुरुष का हार्मोन हो जाएगा और महिला का हार्मोन जो होता है वो कौन होता है? एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं का हार्मोन हो जाएगा। बताइए ईईजी के लिए किसका निगरानी के लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइए मानव शरीर में लगभग कितना % जल पाया जाता है? ये 65 से 70% हो जाएगा। ठीक है, 65-70% हो जाएगा। और शरीर का तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बताइए मानव तंत्र में इंसुलिन जो है वो किसका अपचयन का नियंत्रण करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का करता है। मानव तंत्र में जो इंसुलिन जो होता है इसका अपचयन जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट का अपचयन करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा संपन्न होता है। बताइए खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा जो होता है ये खट्टे स्वाद के लिए जो कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? ये पार्श्व भाग का उपयोग किया जाता है। पार्श्व भाग जो होता है इसका पिछला अलग हुआ, अगला पिछला पार्श्व भाग होता है। पार्श्व भाग बगल वाला हो जाएगा। बगल वाला भाग जो होता है वही आगे पीछे वो अलग हो जाएगा। पार्श्व भाग जो होता है उसी से खट्टा का स्वाद करता है। पिछला भाग जो होता है उसमें तीखा का स्वाद लाता है। ठीक है, बताइए अमीनो अम्ल जो होता है इसके लिए आवश्यक संश्लेषण के लिए किसका संश्लेषण किया जाता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और पीत का स्रावन जो है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और पीत जमा जो होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर के जो है पीत जो है वो जमा हो जाता है। बताइए डायस्टेज एंजाइम जो है ये कहाँ स्रावित होता है? ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, डायलिसिस हो जाएगा। आगे कुछ वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रभाव जो है वो कितना होता है? ये 1200 सीसी हो जाएगा। ठीक है, 1200 सीसी हो जाएगा, जो कि ALP का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर में जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी जो होता है इसका pH मान जो इसका जो यह जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये अम्लीय हो जाएगा। और इसका pH मान जो होता है वो कितना होता है? 1.8 होता है। ठीक है, 1.8 ही pH मान होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर में पुच्छ की संरचना का संलग्न जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
ये बृहदांत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बृहदांत्र के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की श्यानता जो है, श्यानता का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? ये रक्त में प्रोटीन हो जाएगा। रक्त में प्रोटीन के कारण ही जो है ये मानव रक्त का श्यानता का कारण माना जाता है। बताइए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। बताइए, मानव तंत्र में कौन सा जो है ये पाचक एंजाइम नहीं माना? ये गैस्ट्रिन ऑप्शनेबल हो जाएगा। ये गैस्ट्रिन जो होता है ये पाचक एंजाइम नहीं हो। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो होता है ये एक प्रकार का जो है पाचक एंजाइम हो जाएगा, और गैस्ट्रिन जो होता है ये पाचक एंजाइम नहीं माना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, एंजाइम जो है मूलतः किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम मूलतः जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, पटेला जो होता है, यह पटेला एक प्रकार, ये घुटना का हड्डी को कोई पटेला कहा जाता है, ठीक है। घुटना के हड्डी जो होता है इसी को पटेला कहा जाता है। और पटेला जो होता है इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? ये त्रिभुजा आकार का आकार हो जाएगा, त्रिभुजा आकार होता है, ठीक है। बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो कौन सी होती है? ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 0.6 ग्राम हो जाएगा। और इसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, बच्चों में वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावन से कौन सा रोग होने लगता है? ये बौनापन रोग होता है, ठीक है, बौनापन रोग होने लगता है। और वयस्कों में जो है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? ये साइमंड रोग होने लगता है। साइमंड रोग जो है ये वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की जो है ये अल्प स्रावन से होने लगता है। और बच्चों में जो वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? बौनापन रोग कहा जाता है। बताइए, एक्रोमेगाली रोग जो होता है, एक्रोमेगाली रोग जो होता है यह मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होता है? ये टांग तथा हाथ में होता है, टांग और हाथ में ही ये रोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का स्रावन का प्रेरित जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के चिकनी पेशियों में जो कार्य करने वाला हार्मोन जो होता है उसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? उसे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि मादाओं में यह प्रसव के दौरान जो है ये गर्भवती पेशियों के संकुचन को प्रेरित करने के लिए यह किया जाता है। और इसको एक प्रकार का जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जन्म हार्मोन ही हो जाएगा। बताइए, दुग्ध निष्कासन हार्मोन जो है वो किसे कहा जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को ही दूध का निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब माँ और शिशु के बीच जो है देखभाल वात्सल्य यानी कि बच्चे का अवस्था जो होता है उस समय जो है मानवीय संबंधों को गढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ही ये महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन मतलब भूख और प्यास का केंद्र जो वो किसको कहा गया है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ही भूख और प्यास का केंद्र कहा गया है। बताइए, स्त्रियों में दूध ग्रंथियों से दूध का स्रावन का उत्प्रेरित करने का काम जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि इसे एमटीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन करने के लिए उत्प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हो जाएगा, पीआरएल या एमटीएच कहा था, पीआरएल या एमटीएच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाशिमोटो रोग जो होता है, हाशिमोटो रोग, ये रोग जो होता है ये कौन सा रोग हो जाएगा? ये एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग हो जाएगा, जो कि यह जो होता है वो थायराइड की आत्महत्या, हाशिमोटो रोग जो है इसको जो है दूसरा नाम हो जाएगा थायराइड की आत्महत्या के नाम से इसको जाना जाता है। बताइएगा एड्रीनेलिन का स्रावन जो होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? ये एड्रीनेलिन का जो स्रावन होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन यह जो होता है स्वात्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसका स्रावन किया जाता है। और इसे ही जो है एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन यानी कि लरो और उरो हार्मोन के नाम से इसी को जाना जाता है, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि को ही कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बताइए आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रेनल ग्रंथि को ही आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए
आत्मा का स्थान और तीसरी आंख का अवशेष जो है वो किस ग्रंथि को माना गया है? ये पिनियल ग्रंथि को माना गया, जो कि तीसरी आंख का अवशेष हो जाएगा। या आत्मा का स्थान जो दिया गया है वो किस ग्रंथि को दिया गया है? ये पिनियल ग्रंथि का ही इसका भाग हो जाएगा, यानी कि इसी का भाग हो जाएगा, पिनियल ग्रंथि का ही हो जाएगा। बताइए मेलाटोनिन जो है इसका मुख्य कार्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये त्वचा का वर्णन करने का काम करता है। ठीक है, त्वचा का वर्णन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए प्रोटीन श्रृंखला में पेप्टाइड हार्मोन जो है यानी कि इंसुलिन जो होता है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? ये जस्ता पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है इसमें जो है वो जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये डहेलिया की जड़ से प्राप्त किया जाता है। डहेलिया की जड़ से जो है वो इंसुलिन का प्राप्त किया जाता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि जितना भी दिया गया था आपको मानव तंत्र का रोग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन दिया गया था, जितना भी क्लास का सप्ताह में करवाया गया वो सारे क्लासों का रिवीजन करवा दिया गया है। फिर अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ग्रुप से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें और एक बार लाइक जरूर किया करें। और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।